हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरसीसी डिजाइन, जो कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची से, जेयूटी रांची से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड ट्रिपल पी मोड, उन सभी के लिए जो करंट में अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, उनके लिए ये सिलेबस है। ओके, तो हम देखेंगे वन बाय वन। पहले आज सिलेबस डिस्कस करते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम इसका डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट का नेम है आरसीसी डिजाइन। इसका जो पूरा नेम होता है वो होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्लियर? और ये जो होता है कॉम्बिनेशंस होता है सीमेंट का, नेक्स्ट फाइन एग्रीगेट, नेक्स्ट वन कोर्स एग्रीगेट दैट इज स्टोन, वाटर, sometime admixture, and most important things reinforcement that is in the form of steel. Okay, ये जो कंपोजिशन होगा ऑफ ऑल दिस का, दैट मीन्स कंक्रीट प्लस स्टील इज नोन एज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ओके, इस सिलेबस का जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है एनालाइज द सेक्शन बाय एलएसएम्स। हम आरसीसी स्ट्रक्चर में जो भी सेक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि हम बात करें हमारा जो सेक्शंस है, हम पढ़ेंगे बीम, हम पढ़ेंगे कॉलम, ओके, हम पढ़ेंगे स्लैब, हम पढ़ेंगे टी बीम, फाउंडेशन दैट इज फुटिंग, स्टेयर। ये सब क्या है, हमारा बिल्डिंग्स में यूज होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर में डिजाइन किया जाता है। तो हमको इसके क्या करना है, एलएसएम मेथड से पढ़ना है जो भी सेक्शन है। क्लियर? सेलेक्ट द प्रॉपर मटेरियल्स एंड कैलकुलेट द डिजाइन वैल्यू फॉर द मटेरियल्स। ये सब भी हम, ये एबिलिटी आ जाएगा जब भी हम डिटेल स्टडी को देखेंगे और फिर उसको डिटेल स्टडी करेंगे, तो हमारे पास ये एबिलिटी आ जाएगा। कैलकुलेट द लोड्स ऑन स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, कैसे लोड हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए जो IS 875 में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का कोड है, उसमें क्या प्रोविजन है, डेड लोड का क्या प्रोविजन है, विंड लोड का क्या प्रोविजन है, लाइव लोड का क्या प्रोविजन है। क्लियर? रीड द इंटरप्रेट स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ड्राइंग कैसे हम देखते हैं, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी सेक्शंस, यूज एंड कोरिलेट द स्पेसिफिकेशन ऑफ IS 456-2000। ये जो है LSM का कोड है, जो लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन है हमारा आरसीसी के लिए। इसी में सारा स्पेसिफिकेशन क्या है गिवन रहता है। SP16 दैट मीन स्पेशल पब्लिकेशन 16, इसमें हमें स्टील का इसमें डिटेल्स मिलता है, जैसे डाया का, फॉर एग्जांपल 12 mm डाया का उसका एरिया क्या होगा, और भी डिफरेंट थिंग्स जो है इसमें हमें मिलता है। ड्रॉ एंड अप्रिशिएट्स द प्रॉपर रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऑफ आरसीसी, आरसी स्ट्रक्चरल मेंबर एंड देयर कनेक्शंस यूजिंग SP34। उसी तरह स्पेशल प्रोविजन 34 भी होता है, IS 13920, ये भी डिजाइन कोड है। क्लियर? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड एंड फ्लैंज सेक्शन ऑफ बीम, यानी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम, फ्लैंज सेक्शन दैट इज टी बीम। क्लियर? ये भी सिंपली सपोर्टेड वन वे स्लैब, two-way slab and cantilever slab, axially loaded columns, footings by LSM। क्लियर? ये सब क्या है, हमारा सिलेबस का ऑब्जेक्टिव है। जब हम डिटेल पूरे सिलेबस को पढ़ लेंगे डिटेल में, तो हमें ये एबिलिटी आ जाएगा कि हम ये सब चीज को एनालाइज एंड डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं जो डिटेल्स हमारा कंटेंट्स है, जैसे कि क्या है, नंबर 1 में क्या है, जनरल इंट्रोडक्शंस की हम बात करते हैं। तो आरसीसी क्या है, वही चीज़ है, पहला आरसीसी क्या है,
इसका कंपोजिट मटेरियल क्या है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, और कंक्रीट में जब स्टील मिलाते हैं तो वही आरसीसी है। तो पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट मटेरियल्स, सॉरी, purpose of providing reinforcement materials that is steel in RCC, क्लियर। इसका पर्पस क्या है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट क्या होता है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ क्या होता है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या है, मोडुलर रेशियो, ये WSM मेथड्स में डिजाइन होता यूज होता है, वहां पे देखेंगे। टाइप्स ऑफ लोड्स ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875, कौन कौन से टाइप्स ऑफ लोड है, क्लियर। ये सब देखने के बाद जो है हमारा एनालिसिस, डिजाइन एंड डिटेलिंग, यही तीन चीज हमें आरसीसी में करना है। कोई भी सेक्शन की बात करें, आप बीम की बात करें, स्लैब की करें, कॉलम की करें, या फिर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहला काम क्या है उसमें, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए, क्लियर। सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस कब करेंगे, जब हमारा सेक्शन ऑलरेडी डिजाइन किया गया होगा, तभी हम एनालिसिस करेंगे कि ये किस अमाउंट ऑफ लोड को वियर कर पाएगा, कितना ये मैक्सिमम मोमेंट को वियर कर पाएगा, ये हम एनालिसिस करेंगे। डिजाइन क्या होता है कि आपके पास लोड या मोमेंट के फॉर्म में गिवन होगा, और उससे आपको उस मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, उस लोड को रजिस्ट करने के लिए जो आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायर्ड होगा, डेट इज डिजाइन। डिटेलिंग्स में हम क्या करते हैं, जैसे हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर लिए, फाइंड आउट कर लिए एरिया ऑफ स्टील, तो वो कितना स्पेसिंग्स पे होगा, कैसे प्लेसिंग करेंगे, ये सब चीज डिटेलिंग में हम लोग देखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिजाइन। द फर्स्ट मेथड इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जो कि ओल्ड मेथड है। इसके बाद है लिमिट स्टेट मेथड, लेकिन इससे पहले क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बाद एक अनदर मेथड आया था, डेट इज आया था ULM, क्लियर। इसी का पूरा नाम जो है क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड। तो WSM के बाद जो आया था, जो न्यू मेथड आया था, अल्टीमेट लोड मेथड, लेकिन ये मेथड फेल हो गया, बिकॉज इस मेथड में क्या था, हमारा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ तो मिलता था, लेकिन स्ट्रक्चर सर्विसिबल नहीं हो पाता था। दैट मीन्स हमने जिस डिजाइन पीरियड के लिए इसे डिजाइन किया, इसका लाइफ उतना नहीं था, इसीलिए ये मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। इसके बाद क्या है, लिमिट स्टेट मेथड को बनाया गया। लिमिट स्टेट मेथड में क्या है, हमें स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ भी मिलता है, और साथ ही साथ हमारा स्ट्रक्चर सर्विसिबल भी होता है, क्लियर। इंट्रोडक्शन टू IS 456, यानी हमारा जो IS 456 2000 IS कोड है, इसको हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इसी से डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशंस के बेसिस पे हम आगे इसको पढ़ेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का हम इसमें इंट्रोडक्शंस करेंगे, एजम्पशंस देखेंगे। किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए एक लिमिटेशंस का हमारे पास जरूरी है, तो इस एजम्पशंस के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक लिमिटेशंस लगाएंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक इसको एनालिसिस करना है WSM मेथड से, क्लियर। परमिसिबल स्ट्रेसेस देखेंगे, कंक्रीट में कितना है, स्टील में कितना है, क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन देखेंगे, सिंगली सॉरी अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, कैसे इसको क्लासिफाई करेंगे कि किस कंडीशन में अंडर रेनफोर्स होगा, किस कंडीशन में ओवर रेनफोर्स होगा, किस कंडीशंस में ये बैलेंस सेक्शन होगा, क्लियर। और इसमें सिंपल प्रॉब्लम्स यानी नॉमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। नॉमेरिकल्स में फिर दो चीज आएगा, पहला चीज क्या होगा, हम एनालिसिस करेंगे, और दूसरा चीज क्या होगा, डिजाइन हो, क्लियर। नेक्स्ट जो बात करते हैं, अब WSM से क्या है, एक ही यूनिट आपको पढ़ना है, सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम, सिर्फ एक ही यूनिट पढ़ना है। बाकी सारा जो आपका सिलेबस है वो क्या है, लिमिट स्टेट मेथड से है, क्लियर। तो लिमिट स्टेट मेथड्स का फिर इंट्रोडक्शंस देखेंगे, क्लियर। इंट्रोडक्शन क्या है, दैट मीन्स इसमें हमें एजम्पशंस देखना होगा, जैसे WSM को स्टडी करने के लिए एजम्पशंस चाहिए, उसी तरह लिमिट स्टेट मेथड्स को भी एजम्पशंस हमें करना होगा, क्लियर। अब लिमिट स्टेट मेथड्स में भी हम क्या करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट ये भी जो होता है दो टाइप्स के होते हैं। लिमिट स्टेट मेथड्स भी कितने होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड जो होता है ये दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट टाइम जो टाइप जो होता है ये होता है लिमिट स्टेट्स ऑफ कोलैप्स। दैट मीन्स हम इसमें क्या बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केस में।
जैसे कि हम बात करेंगे फ्लेक्सुरल दैट इज बेंडिंग के केस में, शियर के केस में, लिमिट स्टेट ऑफ टॉर्सन के केस में और लिमिट स्टेट ऑफ कंप्रेशन के केस में हम बात करेंगे। और इसी का सेकेंड केस जो होता है, जो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात करते हैं, दैट मीन्स लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्लियर। इसमें जो हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, क्रैकिंग्स की बात करते हैं, वाइब्रेशंस की बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, लेटरल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। क्लियर। अब इसी में जो ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हमने आपको बताया फ्लेक्सुरल दैट मीन्स वो अपने आप में एक यूनिट है, शियर अपने आप में एक यूनिट है, टॉर्सन अपने आप में यूनिट है, कंप्रेशन दैट मीन्स जब भी हम कॉलम की डिजाइन करेंगे दैट मीन्स कंप्रेशन मेंबर की बात करेंगे। क्लियर। अब इसी को डिजाइन करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंसिडरेशंस है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स लोड क्या होगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होगा, लोड फॉर लोड्स सेप्टर फैक्टर्स फॉर लोड क्या होगा, लोड को के लिए क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा, मटेरियल के लिए क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा, ये चीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। और फिर इसके हेल्प से हम सिंगली रेनफोर्स्ड एंड डबली रेनफोर्स्ड जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये हम डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इस पे सम न्यूमेरिकल्स का भी सॉल्विंग करेंगे। क्लियर। ये थर्ड था। नेक्स्ट 4 यूनिट जो आपका है, ये 4 यूनिट्स क्या है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ बीम्स फॉर फ्लेक्सुरल बाय एलएसएम। अभी हमने बात किया था ना कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या है, एक लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सुरल है दैट इज बेंडिंग है। तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे कि बेंडिंग के केस में इफेक्टिव स्पैन क्या होगा। ऑफ कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड है तो सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस बीम है, जिस भी टाइप का बीम गिवन होगा उसके लिए हम इफेक्टिव स्पैन कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। डेप्थ रिक्वायरमेंट ऑफ बीम, कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शंस कैसे होगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट बीम में कितना होगा, स्पेसिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट कितना होगा, साइड फेस रेनफोर्समेंट कितना होगा। जब हमारा बीम का डेप्थ बहुत ज़्यादा रहता है तो हमें साइड फेस रेनफोर्समेंट भी हमें प्रोवाइड करना होता है। क्लियर। एज पर IS 456/2000, यानी जब भी हम डिजाइन करेंगे तो इसी कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। क्लियर। फिर हम इसी तरह बेंडिंग मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, डिजाइन करेंगे सिंगली और डबली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम का डिजाइन में क्या होगा, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूअस बीम, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में यहाँ पर लोड या मोमेंट गिवन होगा और हम क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम और एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। जब सिंगली रेनफोर्स्ड प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा दैट मीन्स एमओआर जो होगा, एमओआर लिमिटिंग से ग्रेटर होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे डबली रेनफोर्स्ड होगा। तो क्या डबली रेनफोर्स्ड का प्रोवाइडिंग कंडीशन है वो भी चीज़ देखेंगे, इसका लिमिटेशंस क्या है ये भी देखेंगे। फिर उसी तरह जैसे हमने अभी सिंगली रेनफोर्स में एनालिसिस एंड डिजाइन किया, सेम चीज हम डबली रेनफोर्स में करेंगे, एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे। क्लियर। ये तो यूनिट 4। यूनिट 5 में क्या है, शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ है। क्लियर। यूनिट 5 में हम देखेंगे शियर बॉन्ड। अभी हम जो डिजाइन कर रहे थे वो बीम में हम क्या कर रहे थे, मेन रेनफोर्समेंट की, यदि हमारा मान लेते हैं ये बीम का क्रॉस सेक्शन है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, मेन यदि सिंगली रेनफोर्समेंट है तो बॉटम में मेन रेनफोर्समेंट होगा, डबली रेनफोर्समेंट है तो बॉटम में और टॉप में भी मेन रेनफोर्समेंट होगा, तभी ये डबली रेनफोर्समेंट होगा। लेकिन सिंगली में भी ऐसा नहीं होता है, बॉटम में मेन रेनफोर्समेंट होता है लेकिन टॉप में क्या होता है, एक ओवर हैंगिंग बार होता है। क्लियर। अब इसके साथ क्या होता है, इस चारों बार को कनेक्ट करने के लिए और शियर लोड को बियर करने के लिए हम क्या करते हैं, शियर का डिजाइन करते हैं, सेम चीज बॉन्ड में डिजाइन करते हैं और डेवलपमेंट लेंथ में करते हैं। तो स्टीरअप्स का डिजाइन करने के लिए या स्टील का कनेक्शन करने के लिए और भी लेंथ, मोर लेंथ रिक्वायर्ड है, तो शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट भी हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें क्या क्या कंडीशन है, जब इसका डिटेल स्टडी करेंगे देखेंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स हम क्या करें, जब भी बीम का हम एनालिसिस या डिजाइन करें तो हम क्या क्या करना होगा, सबसे पहले मेन बार्स का करना होगा डिजाइन या एनालिसिस, साथ ही साथ हमें स्टीरअप्स का भी करना होगा, यानी शियर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ ये सब में भी हमें चेक करना होगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब देखेंगे। सेम चीज क्या है, समटाइम्स हमें क्या होता है, टी बीम्स का जरूरत हो जाता है, तो हम ये भी चीज देखेंगे कि डिजाइन ऑफ टी बीम क्या है, कंटिन्यूअस बीम बाय एलएसएम मेथड से, दैट मीन्स लिमिट स्टेट मेथड से, सेम चीज इसमें देखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, डिजाइन ऑफ स्लैब्स। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लैब। क्लियर। यहाँ पर भी हम देखेंगे सेम चीज, इफेक्टिव स्पैन निकालेंगे, लोड्स कैसे कंसीडर करेंगे स्लैब में, आईएस स्पेसिफिकेशन क्या है,
ये भी चीज हम यहाँ देखेंगे। और स्लैब जो जनरली होता है वो क्या होता है, वन वे स्लैब होता है, वन वे स्लैब। और दूसरा क्या होता है, टू वे स्लैब। अब जनरल इसको डिफाइन करने के लिए क्या होता है, जब हमारा स्लैब जो है चारों साइड से सपोर्टेड होगा बीम से या वॉल से, तब जो वहां स्लैब डिजाइन होगा वो टू वे स्लैब होगा। जब ओनली टू अपोजिट साइड से स्लैब में सपोर्टिंग होगा, तब जो वहां स्लैब डिजाइन होगा वो क्या होगा, वन वे स्लैब होगा। और इसको एक एस्पेक्ट रेशियो के बेसिस पे भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि कब वन वे होगा कब टू वे होगा। ये सब चीज हम देखेंगे कहाँ, एलएसएम जो है मेथड है डिजाइन ऑफ स्लैब्स यानी यूनिट 7 में। क्लियर। यूनिट क्या है, 8 क्या है, डिजाइन ऑफ स्टेयर केस, यानी हम स्टेयर की बात कर रहे हैं, जनरल हिंदी में बोलें तो सीढ़ी की बात करेंगे। इसका हम ज्योमेट्री के पर्पस पे क्या क्या टाइप होता है ये देखेंगे, स्ट्रक्चरल बिहेवियर पे क्या क्या टाइप होता है ये चीज देखेंगे, इफेक्टिव लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज स्टेयर का जो होता है वो सेम एज ए डिजाइन एज ए स्लैब ही होता है, लेकिन वो इंक्लाइंड मेंबर होता है। क्लियर। लेकिन इसका हम सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है नो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी हम इसका पूरा डिजाइन स्टेप्स देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, एनालिसिस के लिए क्या फॉर्मूला है ये सब देखेंगे। क्लियर। और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 9 है डिजाइन ऑफ कॉलम्स यानी कंप्रेशन मेंबर, फुटिंग्स यानी फाउंडेशंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। यानी अभी हमने बीम का डिजाइन किया, स्लैब का किया, स्टेयर का थ्योरेटिकल डिजाइन लिया, उसके बाद हमें कॉलम्स का ही भी डिजाइन करना होगा कि कंप्रेशन मेंबर्स का हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं। सेम चीज हमें क्या करना होगा, फुटिंग्स का, यानी कॉलम के नीचे जो फाउंडेशंस होता है उस फाउंडेशंस का हम कैसे डिजाइन करेंगे। वही चीज क्या है, टाइप्स ऑफ फुटिंग्स है, ये अभी आपने पढ़ा होगा, जियोटेक में भी पढ़ा होगा, फोर्थ सेम में कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी करके एक पेपर होता है, या आपके पास एक कंस्ट्रक्शन मेथड करके भी होगा, आई थिंक ये भी फोर्थ सेम में ही एक पेपर था, उसमें भी आपने पढ़ा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फाउंडेशंस क्या होता है। क्लियर। ये चीजें भी हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे, और एलएसएम मेथड से है तो दैट मीन्स IS 456 2000 यूज होगा ही होगा। अभी के डेट में क्या है, अब एक जो है यूनिट ये जो 10 है आपका, ये थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हो रहा है, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। ब्रिजर के केस में आप देखते हैं सुपर स्ट्रक्चर में जो बड़ा बड़ा सा सपोर्टिंग होता है आई सेक्शन के फॉर्म में या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, जनरली आई सेक्शन में आप देखते हैं, तो ये सब जो होता है वहां प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट होता है। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में भी दो होता है, पहला क्या होता है, प्री टेंशन, और दूसरा होता है पोस्ट टेंशन। अब इसमें भी क्या होता है, स्टील वायर यूज होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं टेंडन। देखिए सिलेबस में कहीं ना कहीं मेंशन होगा, नहीं मेंशन है तो हम मेंशन कर देते हैं स्टार मार्क लगा के। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, एक टर्म होता है टेंडन। ये टेंडन नथिंग बट स्टील है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है। ऐसा नहीं कि वायर जैसा होता है, लेकिन इसको वायर के फॉर्म में ही रहता है, ये टेंडन्स है। अब ये जो है हम जब भी कंक्रीट सेक्शन कास्ट करते हैं ना, उसमें ये टेंडन हम प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अब ये टेंडन का काम क्या है, प्री टेंशन के केस में हम क्या करते हैं, बिफोर कास्टिंग, बिफोर कास्टिंग हम क्या कर देते हैं, लोड अप्लाई कर देते हैं, किसमें, टेंडन में, लोड अप्लाई इन टेंडन, जिससे कि क्या होता है, हमारा टेंडन जो है वो क्या होता है, टेंशन में आ जाता है। और टेंशन में आ जाने के कारण क्या होता है, जब हम इसको कास्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है, और फिर टेंडन में जो लोड अप्लाई कर रहे हैं दोनों एंड से जैक के हेल्प से, उसको फिर क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, ये कंप्लीट सेक्शन क्या होता है, अंडर कंप्रेशन आ जाता है, और जिसके कारण ये मैक्सिमम लोड को नॉर्मल कंक्रीट सेक्शन के हेल्प कंपैरिजन में ये मैक्सिमम लोड बियर कर सकता है। क्लियर। पोस्ट टेंशन क्या होता है कि हम कंक्रीट सेक्शन कास्ट करते हैं लेकिन उसमें एक होल रखते हैं। क्लियर। कंक्रीट सेक्शन हम कास्ट के जो भी, मान लीजिए हम इस तरह से एक बीम कास्ट कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट बीम में क्या होगा ना, हम एक होल रखेंगे, जैसे हम डिफरेंट कलर से अभी दिखा रहे हैं आपको। क्लियर। इसमें क्या रहेगा, एक होल इस तरह से आप एक होल रख देंगे। क्लियर। किसी के हेल्प से। अब इस होल में क्या करेंगे, टेंडन अप्लाई करेंगे, और फिर इसमें पहले कंक्रीट सेक्शन कास्ट कर लेंगे इस होल को छोड़ के।
क्लियर। फिर क्या करेंगे, इस होल में हम टेंडन को अप्लाई करेंगे और टेंडन अप्लाई में फोर्स यानी जैक के हेल्प से टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। इसको एक्सपेंड करने के बाद जो है दोनों एंड से इस तरह से जैक के हेल्प से इस टेंडन को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। फिर इसमें फिलर मटेरियल से फिल करेंगे और जब वो अपना स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा तो जैक के हेल्प से ये फोर्स को हम जैक के हेल्प जैक रिमूव कर देंगे, जिसके कारण अगेन ये टेंडन होगा पहले टेंशन में रहा होगा जब फोर्स अप्लाई किए होंगे, और जब इस जैक को रिमूव किए होंगे तो ये क्या होगा, पूरा सेक्शन कंप्रेशन में आ जाएगा, जिसके कारण भी क्या होता है, ये अंडर कंप्रेशन आ जाता है कंप्लीट सेक्शन और ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर पाता है, मैक्सिमम लोड को ये बियर कर पाएगा। क्लियर। ये जो है इसमें भी क्या होता है, लोड अप्लाई करते हैं हम, लेकिन आफ्टर कास्टिंग द सेक्शन। क्लियर। लोड अप्लाई करते हैं लेकिन आफ्टर कास्टिंग द सेक्शन। प्री टेंशन में क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं इंटेंशन में बिफोर कास्टिंग द सेक्शन। क्लियर, यही चीज देखेंगे। और क्या होता है इसमें, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग देखेंगे, ये भी एक सब्जेक्ट टॉपिक है अपने आप में। क्लियर। इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या लॉस्ट है, लॉस होता है हमारा कॉन्क्रीट में। क्लियर, नो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम अब सिलेबस का डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर। ओके, थैंक यू।